वाहे गुरु गुरु नानक साहिब। माँ ने गुरुदेव की परख करनी। माँ ने बाबा जगरूप सिंह जी महाराज की परख करनी। ये किस्सा मेरी माता ने तकरीबन 5-6 महीने पहले ही मुझे बताया। ये किस्सा 80 के दशक का है। ये किस्सा ऐसा है कि जब पहली बार मेरे माता पिता मेरे साथ दिल्ली से पंजाब गए गुरुदेव के दर्शन करने के लिए उनके स्थान पोहरा साहब नानकसर कलेरा। जब हम वहाँ पहुँचे, मेरी माता ने वहाँ हजूरी सेवादार से विनती की कि आप गुरुदेव को बता दें कि हम दिल्ली से उनके दर्शनों के लिए आए हैं और हमें शाम की ट्रेन पे ही वापस घर लौटना है। उनसे विनती कीजिए कि वो कृपा करें और हमें दर्शन दें। हजूरी सेवादार ने यह विनती गुरुदेव तक पहुंचा दी। मेरे माता पिता इंतजार करते रहे। दोपहर शिखर पर पहुंच गई। मेरी माँ बहुत व्याकुल थी। दरअसल मेरी माँ पूजा अर्चना तो गुरु ग्रंथ साहिब की करती थी, पर बहुत ही संत सेवी थी। उसके मन में गुरुदेव के दर्शनों की बहुत तांग थी। बड़े विश्वास के साथ वो घर से उनके दर्शनों के लिए आई थी। उसने हजूरी सेवादार से एक बार फिर विनती की कि आप अंदर जाकर गुरुदेव से फिर एक बार विनती कीजिए कि वो कृपा करके दर्शन दें। हजूरी सेवादार ने फिर एक बार विनती गुरुदेव तक पहुंचा दी। मेरे माता पिता इंतजार करते रहे। शाम होने को आई। मेरी माँ की व्याकुलता और बढ़ गई। उसने फिर हजूरी सेवादार से कहा कि भाई समय बहुत कम रह गया है, हमें ट्रेन पकड़कर वापस दिल्ली लौटना है। आप एक बार गुरुदेव से फिर विनती कीजिए कि हम बड़ी दूर से आए हैं, दर्शन देने की कृपालता करें। हजूरी सेवादार फिर एक बार गुरुदेव के पास विनती कर कर लौट आया। शाम और ढलती गई और आखिर में गुरुदेव ने हजूरी सेवादार के माध्यम से प्रसाद मेरी माता पिता के पास पहुंचा दिया और यह कहलवाया कि आपकी हाजिरी लग गई है और अब आपकी छुट्टी है, आप घर वापस जा सकते हैं। यह सुनते ही मेरी माता बहुत खेद में आ गई, क्योंकि वो बहुत ही तांग रखकर मन में आई थी दर्शनों के लिए इतनी दूर और बिना दर्शन के जा रही थी। मन में उसने बहुत खेद किया। ऐसा मेरी माता ने मुझे बताया। हम ट्रेन पकड़कर दिल्ली वापस लौट आए। मेरी माँ ने मुझे बताया कि उसने मन में ये धार लिया कि अगर ये पूर्ण साधु हैं, पूर्ण महापुरुष हैं, पूर्ण संत हैं, तो अब मैं इनके पास नहीं जाऊंगी। ये खुद मेरे गृह में मेरे पास आए और मेरे से प्रसादा पाएं। उसने मन में सोचा कि मैंने इतने संतों के दर्शन किए, कोई भी संत ऐसा नहीं था जैसा इन्होंने किया। दर्शन ही नहीं दिए पूरा दिन इंतजार करवा के और कहा छुट्टी है, आपकी हाजिरी लग गई, आप जा सकते हैं। ऐसा तो किसी ने भी नहीं किया। दरअसल पूर्ण महापुरुष जो हैं, पूर्ण महात्मा, पूर्ण संत बेपरवाह होते हैं। उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं होती। वो अपनी मौज में रहते हैं और प्रभु की आज्ञा में विचरते हैं, आज्ञा में ही दर्शन देते हैं। तो मेरी माँ ने ऐसा मन में धार लिया। मेरी माँ ने मुझे बताया कि एक दिन जब वो कामकाज कर रही थी तो बाहर किसी ने जोर से गेट खटकाना शुरू कर दिया। मेरी माँ बाहर गई और देखा कि माता जसविंदर कौर गेट खड़का रही है। माता जसविंदर कौर ने मेरी माता से कहा कि जल्दी आप भोजन बनाएं और व्यवस्था करें। गुरुदेव दिल्ली सुभाष नगर आए हुए हैं और आपके गृह में आने वाले हैं और संगत भी साथ होगी। भोजन वो आपके यहाँ ही करेंगे। ये सुनते ही मेरी माता की खुशी की सीमा न रही। उसने जल्दी जल्दी लंगर बनाया, भोजन बनाया।
गुरुदेव घर में आए, संगत भी साथ थी, प्रसाद छका और कुछ टाइम वहाँ पर बिताया, वचन विलास हुए और फिर वो चले गए। तो इस तरह से मेरी माँ ने गुरुदेव की परख की और गुरुदेव भी मेरी माँ की परख पे पूरे उतरे। इसके बाद इस घटना के साथ ही मेरी माँ को पूर्ण विश्वास हो गया था, उसने प्रत्यक्ष देख लिया था कि ये पूर्ण महात्मा है, पूर्ण साधु है, पूर्ण संत है, और उसका अटल विश्वास आखिरी सांस तक रहा। गुरुदेव अक्सर कहा करते थे कि गुरु बनाने से पहले आप जितनी परख करनी है कर लो, उसमें कोई बुराई नहीं, ठोक बजा के देख लो, लेकिन एक बार अगर गुरु बना लिया तो उसके बाद नहीं परख करना, उसके बाद परख करना पाप है। इसको सांसारिक तल पे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर आप अपनी बेटी की शादी करने के लिए वर ढूंढ रहे हैं, तो जब आपको कोई वर पसंद आता है, आप कितनी भी इंक्वायरी कर लें, पूछताछ कर लें, पड़ोसियों से और जगह से मन की तसल्ली कर लें, तभी वहाँ अपनी बेटी की शादी करें। इसमें कोई बुराई नहीं, ना ही लड़के के घर वाले बुरा मानेंगे कि आपने क्यों पूछताछ की, आखिर आप अपनी बेटी दे रहे हैं। लेकिन अगर आप शादी के बाद पूछताछ करेंगे लड़के के बारे में तो वो बुरा मानेंगे। इसी तरह गुरु बनाने से पहले आप जितनी भी परख करनी है कर लीजिए ठोक बजा के, लेकिन गुरु बनाने के बाद परख करना पाप है। मेरी माँ का पूरा जीवन भक्ति भाव से भरा हुआ था, किसी भगत से कम जीवन नहीं था उसका। जब से मैंने होश संभाला, बचपन में देखता था माँ जब काम करती थी रसोई में, कपड़े धोती थी, कुछ भी करती थी काम घर का, तो मन में वाहिगुरु वाहिगुरु हमेशा सिमरन करती रहती थी। और जब बैठती थी तो पाठ करती थी, कीर्तन सुनती थी, सिमरन करती थी। किसी से फालतू कभी मेरी माँ ने बात नहीं की, निंदा चुगली नहीं करती थी, अपने काम से काम रखती थी, भजन बंदगी में मस्त रहती थी। क्योंकि घर का काम भी करना होता था, इसलिए वो 4 बजे सुबह उठ जाती थी और पूजा पाठ करने के बाद घर का काम शुरू कर देती थी। रोज गुरुद्वारे जाती थी। जब गुरुपुरब होते थे, जैसे गुरु हरकृष्ण पातशाह का जब प्रकाश उत्सव होता था या कोई और गुरुपुरब होता था, तो सारी सारी रात वहाँ बैठकर लंगर प्रसादे तंदूर पे तवे पे पकाती थी और संगत के साथ मिलके सारी रात सेवा करती थी। जहाँ भी कीर्तन होना वहाँ चले जाना, सुनना, कथा सुनना। मेरे पिताजी का भी जीवन ऐसा ही था। बाद में माता जो है कुछ सालों से 2 बजे जब बंगला साहिब गुरु हरकृष्ण पातशाह के दरबार में प्रकाश होता है तो वो बैठ के देखती थी, जागती थी, बैठ के देखती थी। वो देखने के बाद 1-1.5 घंटा, सोने के बाद 2 घंटा फिर उठ जाती थी और फिर 8-9 बजे तक सुबह तक नित्य में रहना, कीर्तन सुनना, कथा सुनना, पाठ करना। फिर थोड़ा आराम कर कर गुरु साहब के कमरे में जाकर धीरे धीरे, उम्र बहुत हो चुकी थी, 88 ईयर्स की थी, थम थम के सोटी लेकर जाना और वहाँ खड़े होके गुरु ग्रंथ साहिब का वाक लेना, फिर थोड़ी देर बैठ जाना, फिर बाहर आना। सारा जीवन उसका ऐसा था। गुरुदेव कहते थे मेरे माता पिता के बारे में अक्सर संगत को कि इन दोनों का जीवन किसी महापुरुष से कम नहीं है। तो इतनी भक्ति भावना जब थी, तो परख जब उसने करी गुरुदेव की, तो महात्मा जो है भक्ति भाव को हमेशा सबसे अहम मानते हैं। तो गुरुदेव ने भी मेरी माँ की परख पे फूल चढ़ाए और पूरे उतरे और उसने जो धारणा धारी थी वो पूरी की। ऐसे नहीं खिंचे आते महापुरुष जब तक भक्ति पूर्ण ना हो, भावना ना हो। तो इस तरह से मेरी माँ ने गुरुदेव की परख की और गुरुदेव भी मेरी माँ की परख पर पूरे उतरे।
वाहे गुरु गुरु नानक साहिब।